तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सरल होता है। जैसे कि पहचान और सहायक क्रिया सबसे पहले हम देखते हैं, फिर टेंस कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे। तो देखिए पहचान जो होती है वो होती है गा गी गे। अगर मान लो वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। जैसे वह खेलेगा, वह दौड़ेगा, वह भागेगा, वह कल विद्यालय जाएगा। तो गा गी गे के अगर शब्द आ जाएं तो समझ जाना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। देखो फ्यूचर के प्रत्येक भाग में गागी के जरूर आएगा लास्ट में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझेंगे किस हिसाब से उसे पहचानते हैं। तो फिलहाल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर पहचान गा आ जाए या गी आ जाए या गे आ जाए तो वो टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है विल और शैल। विल और शैल, मतलब विल भी होती है शैल भी होती है। तो विल का प्रयोग कैसे करेंगे, शैल का प्रयोग कैसे करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आ जाइए आप रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य बनाने के नियम। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे साधारण वाक्य बनाने के नियम, रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। बहुत ही सरल है। सबसे पहला रूल क्या है कि जब वाक्य में आई दिया हो या वी दिया हो, आई माने मैं और वी माने हम, आई और वी के साथ ही हमारी सेल वाली हेल्पिंग वर्ब आती है, ये वाली। जब वाक्य में आई माने मैं, वी माने हम, ये दो चीजें होंगी तभी सेल का प्रयोग करना है। अगर आई और वी को छोड़ के दूसरे कोई आपके सब्जेक्ट दिए हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो अन्य सब्जेक्ट के साथ में हमारा विल का प्रयोग होता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। फ्यूचर के चारों भाग बहुत ही इजी है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ इतना ध्यान देना कि पहचान गा गी गे होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तब हम विल या सेल का प्रयोग करेंगे। रूल्स ऑफ अफर्मेटिव में आई और वी होगा तभी हम सेल का प्रयोग करेंगे। आई वी को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। अब तीसरी चीज ध्यान ये दीजिएगा कि अगर इसमें कल शब्द आ जाए तो फ्यूचर के चारों भागों में कल कहीं भी आ जाए तो उसके लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, टुमारो का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम साधारण वाक्य के नियम देखते हैं। साधारण वाक्य के नियम के अनुसार मतलब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं साधारण वाक्य, तो उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए साधारण वाक्य कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह कल कक्षा में खेलेगा। तो देखिए लास्ट में गा आ गया शब्द, तो गा आ गया इसका मतलब विल सेल लगेगा। तो ही, और देखो हमने क्या बताया कि जब यहाँ पर आई वी, ये सिर्फ आई वी के लिए होता है। अगर आई या वी आएगा तो ये लेना, नहीं तो विल लेना। इसका मतलब यहाँ पर आई वी कुछ नहीं है, ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो प्ले, कक्षा में, तो हो जाएगा इन द क्लास। इसके बाद क्या हो जाएगा, कल, कल के लिए टुमारो, तो यहाँ पर टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू टुमारो कर दीजिए। बहुत ही सरल है। आई भी आएगा तो सेल लेना है, आई भी को छोड़ के कुछ भी आए तो विल लेना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, बाकी ऑब्जेक्ट लेना है, और कल के लिए हमेशा टुमारो का प्रयोग होता है। तो कोई भी साधारण वाक्य आ जाए, जैसे एक सेल वाला देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कि हम कल पार्क में टहलेंगे, जैसे ये सेंटेंस है, तो वी आ गया है यहाँ पर, तो वी के साथ सेल लगेगा, क्योंकि आई वी होगा तो सेल लगाना है। तो वी सेल वॉक मीन्स हो गया टहलना, पार्क में तो हो जाएगा इन द पार्क। कल दिया गया तो टुमारो लिख दो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू। बस ध्यान इतना देना है इसमें कि आई भी आएगा तो सेल, आई भी को छोड़ के कुछ भी आए तो विल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, और कल के लिए टुमारो का प्रयोग करना है, इतना ध्यान देना। तो ये हो गया हमारा साधारण वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या करना है, विल आ जाए या सेल आ जाए, उसके बाद नॉट का प्रयोग। नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम में लिख लेना विल या सेल प्लस नॉट। इसका मतलब है चाहे विल आए चाहे सेल आए, उसके तुरंत बाद नॉट लगा दोगे, बाकी सेम प्रोसेस यही रहेगा, तो नकारात्मक बन जाएगा। तो चलिए एक नकारात्मक का एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखते हैं एक नकारात्मक वाक्य का एग्जांपल। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि तुम कल एक किताब नहीं
खरीदोगे। जैसे मान लो ये आ गया आपका, देखो नहीं लगा है, गागी गे आया है, विल सेल का प्रयोग होगा, तो यहां पर बन जाएगा यू विल आवे चाहे सेल आवे, उसके बाद नॉट लगाने से वाक्य नकारात्मक बन जाता है। तो यू विल नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बाई, अब ऑब्जेक्ट है एक ए बुक, एक किताब है तो ए बुक हो जाएगा। अब कल के लिए टुमारो का ही प्रयोग होगा। टुमारो को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल जहां जहां भी आएगा तो वहां पर हमें टुमारो ही लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखो निगेटिव सेंटेंस हो गया ये हमारा। निगेटिव में ज्यादा हमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बस हेल्पिंग वर्ब मेन है। आई भी आए तो सेल लगाना, नहीं कुछ भी आए यहाँ पर विल का प्रयोग करना है। विल आए चाहे सेल आए, विल या सेल में कोई भी चीज आए हेल्पिंग वर्ब, आपको उसके बाद नॉट लेना है, ये ध्यान देना है। तो हो गया हमारा ये नकारात्मक हुआ। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट। तो कोई भी टेंस हो, ए पार्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है, और वाक्य की जो स्टार्टिंग होती है वो क्या से, तो जो वाक्य क्या से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो ये पार्ट होते हैं प्रश्नवाचक। उनमें करना क्या होता है, जैसे हम साधारण वाक्य या नकारात्मक वाक्य अभी बनाए हैं, उनकी जो विल या सेल होती है आप पहले कर दीजिए। साइक्रिया पहले करने से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। तो देखिएगा कैसे, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कहते हैं कि क्या मीरा भोजन पकाएगी, तो देखिए जो वाक्य क्या से शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ तो प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट होते हैं। तो साइक्रिया पहले आ जाती है, तो मीरा के अनुसार विल लगेगा तो विल, फिर इसके बाद मीरा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कुक। बाकी सेम साधारण की तरह वैसे ही करना है आपको, बिल्कुल सेम वैसे ही, बस साइक्रिया आपको पहले कर देनी है। साइक्रिया पहले कर देने से प्रश्नवाचक वाक्य वो बन जाता है, और साइक्रिया से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट होते हैं। मतलब जब साइक्रिया शुरू में आ जाए उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा तो प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट का सेंटेंस होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट अगर नकारात्मक हो तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट आता है। अगर हम कहते हैं कि क्या मीरा भोजन नहीं पकाएगी, मान लो यहां पर अगर नहीं शब्द आ जाए तो मीरा के बाद नॉट लग जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चाहे वो ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है उसमें। कभी भी साइक्रिया के बाद प्रश्नवाचक वाक्य में नॉट नहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है प्रश्नवाचक में। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बी पार्ट में क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। बी पार्ट जो होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे जो होते हैं वो वाक्य के बीच में लिखे होते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लिखे होते हैं तो उनको हम सबसे पहले उनकी स्पेलिंग लिखते हैं। मतलब नियम क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य बी पार्ट का, कि जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्नवाचक शब्द, उसकी हम अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं। जैसे बीच में क्या आ गया तो व्हाट, क्यों आ गया तो व्हाई, कैसे आ गया तो हाउ, ऐसा। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी और प्लस ए पार्ट का जो अभी हमने नियम बताया वही नियम लग जाता है। तो एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल में आप बेहतर समझेंगे। जैसे कहते हैं हम कि तुम कल, जैसे कहते हैं तुम कल बाजार में क्यों नहीं खेलोगे। जैसे मान लो ये सेंटेंस हमने बनाया कि तुम कल बाजार में क्यों नहीं खेलोगे, तो देखो प्रश्नवाचक शब्द ये होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर बीच में आ जाए तो उन्हीं की सबसे पहले स्पेलिंग आ जाती है। तो वाई आ गया, अगर मान लो यहाँ क्या होता तो व्हाट आ जाता, अगर कहाँ होता तो वेयर आ जाता, कैसे होता तो हाउ आ जाता। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, प्रश्नवाचक शब्द की सबसे पहले अंग्रेजी, इसके बाद ए पार्ट का नियम। ए पार्ट में क्या बताया हमने, साइक्रिया पहले फिर करता, तो तुम के अनुसार यहाँ पर विल आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और हम होगा तभी सेल आएगा, नहीं तो विले लगाते रहना। इसके बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो कर्ता के बाद नॉट, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य चाहे ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है प्रश्नवाचक वाक्यों में। इसके बाद मेन और की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले हो जाएगा, बाजार में तो हो जाएगा इन द मार्केट। इसके बाद टुमारो की स्पेलिंग लास्ट में, समय जो होते हैं वो लास्ट में लिखे जाते हैं या तो स्टार्टिंग में। तो ये हो गया आपका टुमारो। तो प्रश्नवाचक शब्द ए पार्ट बी पार्ट बहुत सरल, अगर ए पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया तो बी पार्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ए पार्ट साइक्रिया से स्टार्ट होता है और बी पार्ट में बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी पहले स्पेलिंग आती है, और उस प्रश्नवाचक शब्द की जब हम स्पेलिंग ये लिख देते हैं तो वही हमारा ए पार्ट का सेम नियम यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।